हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने वीट स्ट्रक्चर की बात की थी। इस वीडियो में मिलिंग ऑफ वीट देखेंगे और उससे जो लाइक बाय प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स मिल्ड प्रोडक्ट्स हैं ये सब भी देखेंगे। इसके अलावा जनरल रफ आइडिया लेंगे टाइप्स ऑफ वीट, लाइक हार्ड वीट, सॉफ्ट वीट, और इसके अलावा आप जनरल कुछ देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वीट में। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन से। सो बेसिकली इंडियन वीट जो होते हैं उसमें स्टार्च का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लाइक जैसा कि आप देख सकते हैं 63 to 71% के अराउंड प्रेजेंट होता है, और ये वीट के लाइक हार्डनेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा आता है आपका मॉइस्चर 8 to 17%, देन प्रोटीन 8 to 15%, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि वीट को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। फैट 1.5 to 2%, क्रूड फाइबर 2 to 2.5%। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स पे। सो बेसिकली दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आपके, नॉन ग्लूटेन प्रोटीन और ग्लूटेन प्रोटीन्स। तो जो नॉन ग्लूटेन प्रोटीन होते हैं इसको हम लोग जर्म प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये होते हैं आपके एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है। तो ये सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में नॉन ग्लूटेन प्रोटीन में। इसके बाद आता है हमारा ग्लूटेन प्रोटीन। सो बेसिकली ग्लूटेन प्रोटीन क्या होते हैं? ग्लाइडेलिन और ग्लूटेलिन, जो कि डो फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है। जब डो फॉर्मेशन होता है तो ये ग्लूटेन और ग्लाइडेलिन जॉइंट होकर ग्लूटेन का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है सल्फी हाइड्राइल बॉन्ड में। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, जब हम लोग डो फॉर्मेशन देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं डो फॉर्मेशन के लिए। फिर डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वीट, एक जनरल आइडिया। हार्ड वीट। So basically hardness is related to degree of adhesion of starch granules and surrounding proteins. So like जितना ज़्यादा इंटैक्ट होगा स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स के साथ में, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये एडहेसिवनेस पे डिपेंड करता है। इट यील्ड्स कोर्स ग्रिटी फ्लोर। सेकेंड आता है आपका सॉफ्ट वीट, गिव्स वेरी फाइन फ्लोर नोन एज ट्राइटिकम डाइकोकम। ठीक है। आता है इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग वीट। सो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग वीट है आपका प्रोड्यूसेस ब्रेड ऑफ लार्ज लोफ वॉल्यूम। ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीट और वीक वीट में यही मेन डिफरेंस है आपका, कि स्ट्रॉन्ग वीट लार्ज लोफ वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, वहीं वीक वीट जो है आपका वो स्मॉल लोफ वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीट जो होता है वो हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है स्ट्रॉन्ग वीट में। ठीक है। वीक वीट प्रोड्यूसेस स्मॉल लोफ वॉल्यूम, लो प्रोटीन कंटेंट एंड आइडियल फॉर बिस्किट्स एंड केक। ठीक है, ये है आपका वीक वीट। स्ट्रॉन्ग वीट देखा अभी हमने। वीक वीट जो है प्रोड्यूसेस स्मॉल लोफ वॉल्यूम, लो प्रोटीन कंटेंट एंड आइडियल फॉर बिस्किट्स एंड केक्स। ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि वीट लाइक वीक वीट किसके लिए यूज़ होता है, बिस्किट्स के लिए किस टाइप के वीट यूज़ होते हैं, किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। एक्स्ट्रा हार्ड में आएगा आपका ड्यूरम और सम अल्जीरियन वेराइटीज़। सो बेसिकली जो ड्यूरम होता है, ये ड्यूरम वीट को हम लोग पास्ता प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है ये ड्यूरम वीट आपका। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ड्यूरम वीट। ठीक है। अब आते हैं मिलिंग ऑफ वीट। सो बेसिकली वीट इज कॉमनली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर ऑब्टेन्ड बाय मिलिंग द ग्रेन, while a small quantity is converted into breakfast foods such as wheat flakes, puffed wheat and shredded wheat. ठीक है। तो वीट मिलिंग बेसिकली जो इसका मेजर अमाउंट है वो फ्लोर बनाने के पर्पज से किया जाता है। ठीक है। और उस फ्लोर का हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं, लाइक केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, कुकीज़, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ अमाउंट रह जाता है वो सब ये ब्रेकफास्ट फूड्स सच एज व्हीट फ्लेक्स, पफ्ड व्हीट, श्रेडेड व्हीट, ये सब में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली मिलिंग जो है ये आपका दो टाइप का होता है।
ट्रेडिशनल मिलिंग और मॉडर्न मिलिंग। तो ट्रेडिशनल मिलिंग तो बेसिकली देखिए सबको पता होगा, पहले के टाइम पे वो स्टोन्स वगैरह यूज़ करते थे ग्राइंडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। ये देखिए द मिलिंग प्रोसेस, उसको मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि इजीली एक रफ आइडिया मिल सके। सो पहला स्टेप है आपका क्लीनिंग। ये फ्लो चार्ट जो है इसी के ये फ्लो चार्ट देख करके आप क्या कर सकते हैं कि आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स किस किस प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। तो जो पहला है हमारा वो हमारा क्लीनिंग, देन कंडीशनिंग, उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है, प्यूरिफाइंग, सीविंग एंड देन रीग्राइंडिंग एंड देन सेपरेशन, ठीक है। पहला हमारा क्या है, क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद कंडीशनिंग, कंडीशनिंग और टेम्परिंग दोनों एक ही चीज़ है। बेसिकली क्या है कि ब्रांड के इजी रिमूवल के लिए, ठीक है, इंडोस्पर्म से ये कंडीशनिंग और टेम्परिंग स्टेप्स किया जाता है। ये अभी हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद आता है आपका ग्राइंडिंग, देन प्यूरिफाइंग, सीविंग, रीग्राइंडिंग एंड देन सेपरेशन, ठीक है। पहला थे, फिर इसके बाद चलिए पहला जो आता है आपका मॉडर्न मिलिंग में वो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल्स लाइक सीड्स, स्ट्रॉज, इम्प्योरिटीज जो भी हैं ये सब रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन का, ठीक है। इसके बाद आते हैं एस्पायरेटर। इट लिफ्ट्स ऑफ द लाइटर इम्प्योरिटीज इन व्हीट लाइक डस्ट, ठीक है। एक एक इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बना के कभी भी पूछ देते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिस्क सेपरेटर। कैच इंडिविजुअल ग्रेन्स ऑफ व्हीट बट रिजेक्ट्स लार्जर और स्मॉलर, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक साइज के इंडिविजुअल ग्रेन्स जो होते हैं स्पेसिफिक साइज के, उसको ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक तरह से ग्रेडिंग यहाँ पे हो जाती है। स्कॉरर, फोर्थ नंबर है आपका स्कॉरर। बीटर्स अटैच टू ए सेंट्रल शाफ्ट थ्रो द व्हीट वायलेंटली अगेंस्ट द सराउंडिंग ड्रम, बफिंग ईच कर्नल एंड ब्रेकिंग ऑफ कर्नल हेयर्स, ठीक है। तो स्कॉरर बेसिकली देख सकते हैं इसमें बीटर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक सेपरेटर। पुल्स आउट आयरन एंड स्टील पार्टिकल्स, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक सेपरेटर्स, ठीक है। तो आयरन और स्टील पार्टिकल्स या जो भी इस तरह के पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा, पुल आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाशर स्टोनर। हाई स्पीड रोटेटर्स स्पिन द व्हीट इन द वाटर बाथ। लाइटर मटेरियल फ्लोट ऑफ लीविंग ओनली द क्लीन बिट, ठीक है। तो लाइटर मटेरियल जो भी होते हैं क्या होते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं क्योंकि वो सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। क्लीन व्हीट हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेम्परिंग और कंडीशनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है टेम्परिंग और कंडीशनिंग। यहाँ पे अगर आपके ये प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं तो सीरियल्स टेक्नोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ भी व्हीट काफ़ी डिटेल में पढ़ना था आप लोगों को। क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे वो पूरा एरिया कवर किया है मैंने। आई होप मैंने सही से सब कुछ कवर कर लिया होगा। सो लाइक टेम्परिंग और कंडीशनिंग। व्हीट इज टेम्पर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ ग्राइंडिंग, द प्रोसेस इन विच मॉइस्चर इज एडेड, ठीक है। सो बेसिकली लाइक ग्राइंडिंग से पहले हमारा क्या है, ब्रैन का लूजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी इंडोस्पर्म और ब्रैन लाइक ईजिली और अच्छे से सेपरेट हो पाएंगे। टेम्परिंग एड्स इन सेपरेशन ऑफ द ब्रैन फ्रॉम द इंडोस्पर्म and helps to provide constant controlled amount of moisture and temperature throughout milling. अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये किस बेसिस पे हैं। ये है आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड व्हीट, ठीक है। पहला क्या है आपका, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। लेंथ ऑफ सोकिंग, टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन, ठीक है। टेम्परिंग काफ़ी सब इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
इंडोस्पर्म और ब्रैन के रिमूवल के लिए, ठीक है। और इंडोस्पर्म को जब हम लोग ब्रैन से लाइक रिमूव करते हैं या फिर लाइक क्लोजली इंटैक्ट होते हैं, तो उससे उसको रिमूव करना इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ठीक से इंटैक्ट मतलब लाइक ठीक से रिमूव नहीं हुआ, तो ब्रैन क्या होता है, एज अ कॉन्टामिनेंट एक्ट करता है। कब? इंडोस्पर्म लाइक के प्रोसेसिंग में। और हमें चाहिए सिर्फ वाइट फ्लोर, और ब्रैन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लाइक वाइट फ्लोर की क्वालिटी डिग्रेड होगी, ब्राउनिश कलर ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन फैक्टर्स को लाइक माइंड में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ सोकिंग कितना होना चाहिए, लाइक आप कितने टाइम के लिए, बेसिकली 8 to 24 आवर्स के लिए सोकिंग की जाती है, ठीक है। एक लाइक डैम्पन वीट जो लाइक एक बिन होता है, उसमें डैम्पन वीट जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, और उसको लाइक 8 to 24 आवर्स के लिए हेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लेंथ ऑफ सोकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली कंडीशनिंग इम्प्रूव्स द बेकिंग क्वालिटी ऑफ मिल्ड फ्लोर, ओके। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। Interlater, the impact cracks down any unsound kernels which are rejected। तो यहाँ पे जितने भी unsound kernels हैं उन सबको रिमूव किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। एंड देन ग्राइंडिंग बीन, dampened wheat is held in a bin for 8 to 24 hours, ठीक है। Sifter, 10th है आपका shifter, the broken particles of wheat and bran go into a box like sifter where they are shaken to separate larger from the smaller particles, ठीक है। सिफ्टर कवर की यही है। इसके अलावा हम लोग प्यूरीफायर भी यूज करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिलिंग। होल व्हीट फ्लोर, it contains finely ground bran, germ, endosperm of the whole kernel, ठीक है। होल व्हीट फ्लोर सब कंटेन करेगा, ग्राउंडेड ब्रैन, जर्म, इंडोस्पर्म, कर्नल सब, ठीक है। सो लाइक होल व्हीट फ्लोर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया जाता है। कोर्सर टेक्सचर देन दोज मेड फ्रॉम वाइट फ्लोर, इसका टेक्सचर थोड़ा कोर्सर होता है एज कंपेयर टू वाइट फ्लोर। मैदा क्या है आपका, नेक्स्ट आपका पॉइंट है मैदा, मैदा ही है आपका वाइट फ्लोर। सो बेसिकली द ब्रैन एंड जर्म आर सेपरेटेड इन मेकिंग वाइट फ्लोर। काफ़ी ऑब्वियस हो गया है कि वाइट फ्लोर कैसे बनता है, ब्रैन और जर्म के सेपरेशन से, ठीक है। बेसिकली जर्म को भी सेपरेट किया जाता है एंडोस्पर्म से, क्योंकि जर्म में हाई अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि रैंसिडिटी कॉज कर सकता है। तो लिपिड ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हम लोग जर्म को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। सेमोलिना, क्लोजली ग्राउंड एंडोस्पर्म। बल्गर, ये बल्गर व्हीट ऐसा है कि ये जनरली हर जगह प्रेजेंट नहीं है, मतलब काफ़ी बुक्स में मैंने देखा है बल्गर व्हीट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बल्गर व्हीट से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। सो बेसिकली बल्गर व्हीट क्या है, क्रैक्ड व्हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टीम्ड एंड ड्राइड और रोस्टेड बेरीज, ठीक है। सो इसको ऐसे समझते हैं कि ये जब हम लोग ब्रैन का रिमूवल करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि ब्रैन आपका पैक्ड होता है किससे, बी विटामिन से। सो लाइक और भी लाइक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि मिलिंग के दौरान लाइक न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए लाइक इसको लाइक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, सो लाइक इसको स्टीम किया जाता है पार्शियली, ठीक है, पार्शियली स्टीम किया जाता है, ठीक है। ऐसा है कि इस लाइक बल्गर व्हीट जनरली इसीलिए हम लोग कंज्यूम ही करते हैं ताकि जो लाइक परबॉइल्ड व्हीट होते हैं, बेसिकली बल्गर व्हीट हमारा परबॉइल्ड व्हीट होता है, ठीक है। परबॉइलिंग की जाती है फ्रॉम विच अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ब्रैन हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है, एंड देन ग्राउंड इनटू ग्रैनुलर मील, ओके, विथ गुड कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। एंड देन लाइक बेसिकली ब्रैन इज रिमूव्ड बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर, लाइक ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइक वाटर यहाँ पे नहीं मतलब हम लोग
में सोक करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ मिस्ट, ठीक है। एंड देन स्टीमिंग हेल्प्स इन सीपिंग द न्यूट्रिएंट्स इनटू द एंडोस्पर्म, as a result of which these are not lost through the bran removal. As I said, like the main purpose is to just like conserve the amount of proteins or nutrients present in the bran. I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बल्गर व्हीट। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, तो लाइक वीडियो भी अब ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म ही हो चुका है, तो लाइक साउंड के लिए सॉरी, प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड ठीक है, तो आज का टॉपिक ये मैंने यहाँ तक आप लोगों का कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लाइक डो फॉर्मेशन और लाइक टाइप्स ऑफ फ्लोर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए प्रिपरेशन करें आप लोग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।